Hi guys, welcome back to our YouTube channel Special Shiksha. Today we will discuss Unit 2.3 Communication Options, Preferences, Facilitators of Individual with Hearing Loss। मतलब कि हम hearing loss वाले बच्चे या व्यक्ति को क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और कैसे मेथड्स हैं उन बच्चों के लिए कम्युनिकेशन के, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वो है फर्स्ट LSL। LSL मतलब लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज। सेकेंड है क्यूड स्पीच एंड लैंग्वेज। थर्ड है अमेरिकन साइन लैंग्वेज। फोर्थ है टोटल कम्युनिकेशन मेथड। सो सबसे पहले हम LSL मेथड देखेंगे। तो क्या होता है LSL? LSL की फुल फॉर्म होती है लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज। इस मेथड में कई सिद्धांत और कई रणनीतियाँ शामिल होती है जो बच्चों को कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है, जिनके माध्यम से हम बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं और उनकी हेयरिंग सुनने की क्षमता को अच्छा कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम सुनकर बातें करना सीखते हैं अपने आसपास के लोगों के द्वारा। हमारे मस्तिष्क में सुनने की क्षमता पहले से ही सेट होती है। सुनना दिमाग से रिलेटेड होता है, कान एक माध्यम है मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने का। तो लर्निंग एंड स्पोकन लैंग्वेज कम्युनिकेशन का हम यूज़ कब करते हैं? जब बच्चे का बचपन में ही पता लग जाए हियरिंग लॉस का अर्ली आइडेंटिफिकेशन में। तो हम बच्चे में हियरिंग एड के माध्यम से हम मैसेज को माइंड तक पहुँचा सकते हैं ताकि उसे कम्युनिकेशन करना आ जाए हियरिंग लॉस बढ़ने से पहले, और वह सामान्य बच्चों की तरह बात करना और सुनना प्रारंभ कर दे। ये करने के लिए हमें हियरिंग एड या कोई टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजिस्ट या अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से हम बच्चे में कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट क्या करेगा? बच्चे में हियरिंग एड या कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे के माइंड तक मैसेज भेजेगा और मस्तिष्क को डेवलप करेगा उन हियरिंग एड के माध्यम से सुनने के लिए। अर्ली इंटरवेंशन में नई नई स्ट्रेटजीज़ के माध्यम से माइंड को डेवलप किया जाएगा सुनने और समझने के लिए, ताकि बच्चा कम्युनिकेशन कर सके। ये सब होता है लर्निंग एंड स्पोकन लैंग्वेज में। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्विड स्पीच या लैंग्वेज। सो क्विड स्पीच जो है वो विजुअल सिस्टम है कम्युनिकेशन करने का। ये कम्युनिकेशन बहरे और कम सुनने वाले लोगों के साथ उनके बीच में किया जाता है। इसमें बोली जाने वाली भाषा को दृश्यात्मक रूप दिया जाता है। इसके अंदर हाथ की अलग अलग आकार चेहरे के अलग अलग स्थान पर रखकर कम्युनिकेशन किया जाता है। इसमें हाथ के 8 आकृतियाँ और चेहरे के 4 स्थानों को यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं। यह कम्युनिकेशन बोली का एक दृश्यात्मक रूप देता है, जिससे एक व्यक्ति इशारों के माध्यम से बात करता है। यह कम्युनिकेशन बहरे और सुनने में कठिनाई का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए होता है, जिससे वह लोगों को अपने विचार, ज़रूरत, भावनाओं को एक्सप्रेस कर सके। सो ये कम्युनिकेशन मेथड इन लोगों के साथ और इन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। और मेन थिंग इज़ डैट ये साइन लैंग्वेज नहीं है अमेरिकन साइन लैंग्वेज की तरह या ब्रिटिश साइन लैंग्वेज की तरह। ये एक ओनली कम्युनिकेशन का मेथड है। अब हम देखेंगे एक और ऑप्शन जिससे कम्युनिकेशन किया जाता है, वो है ASL। ASL का मतलब है अमेरिकन साइन लैंग्वेज। यह पूर्ण भाषा है जिसकी ग्रामर भी है। जैसा कि इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी की ग्रामर होती है, उसी तरह ASL के भी एक ग्रामर होती है और अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, जो कम्युनिकेशन करने के लिए एक सही तरीका प्रदान करते हैं। इसके अंदर हाथों और चेहरों के एक्सप्रेशन के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, और ये फर्स्ट लैंग्वेज है कई उत्तरी अमेरिकी लोगों की जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो या सुन नहीं पाते हैं। ऐसी कोई साइन लैंग्वेज नहीं है जो सारी जगह यूज़ होती हो। हर क्षेत्र की एक अलग अपनी साइन लैंग्वेज है, जैसे ASL, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज, और कुछ देश अपने सांकेतिक भाषाओं में अमेरिकन साइन लैंग्वेज की विशेषताओं को अपनाते हैं। अमेरिकन साइन लैंग्वेज का आविष्कार किसी व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी ने नहीं किया। इसकी शुरुआत का भी नहीं पता कि कब से हुई, बट यह माना जाता है कि 200 साल पहले स्थानीय सांकेतिक भाषा और फ्रांसीसी सांकेतिक भाषा के आपस में मिलने से अमेरिकन साइन लैंग्वेज बनी। समय के साथ इसने एक लैंग्वेज का रूप ले लिया, बट जो आधुनिक अमेरिकन साइन लैंग्वेज है और जो फ्रांसीसी साइन लैंग्वेज है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, बट इनमें कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। अमेरिकन साइन लैंग्वेज पूरी तरीके से अलग है इंग्लिश लैंग्वेज से। इसके अंदर खुद की विशेषताएं, खुद की ग्रामर है, खुद के प्रोनाउंसिएशन है, वह सब चीज़ें हैं जो एक लैंग्वेज को बनाते हैं। हर लैंग्वेज में बात करने का और एक्सप्रेशन का अलग अलग तरीका होता है। कोई लैंग्वेज बहुत ज़ोर लगा कर बोली जाती है और कोई बहुत धीरे आराम से बोली जाती है। जैसे इंग्लिश में हम अगर कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो थोड़ा आवाज़ को बढ़ाकर वर्ड्स को सही तरीके से एडजस्ट करके पूछते हैं। उसी तरह अमेरिकन साइन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने के लिए आईब्रोज को ऊपर किया जाता है, आंखों को फ्लैट किया जाता है और बॉडी को थोड़ा आगे झुकाकर क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है टोटल कम्युनिकेशन मेथड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल कम्युनिकेशन में सारी तरह की कम्युनिकेशन शामिल होती है। इसमें हम हियरिंग लॉस वाले बच्चे को एजुकेशन देते हैं औपचारिक संकेतों के द्वारा, प्राकृतिक हावभाव के द्वारा, उंगलियों के इशारों के द्वारा,
ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और लिप रीडिंग के माध्यम से। टोटल कम्युनिकेशन में हम बच्चे को हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं। इसमें वो कम्युनिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे जिससे बच्चा सबसे बेहतरीन तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सके। सो टोटल कम्युनिकेशन क्या है? जिसमें हम कम्युनिकेशन करने के लिए सारे साधनों का यूज़ करते हैं, वो टोटल कम्युनिकेशन है। टोटल कम्युनिकेशन में हम बच्चे को स्पीच तो देते ही हैं, बट उसके साथ साथ साइन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जिससे बच्चे के ओरल और साइन दोनों डेवलप हो सकें। यहाँ हमारी कंप्लीट हुई 2.3। थैंक यू।